अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय क्षमा करिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने पौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत दिव्य, रोचक, रोमांचक कार्यक्रम में, सत्संग में, जिसमें हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। और इस श्रीमद् भागवत का आलेखन, अनुवाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। और हम अब तक आमुख तथा प्रस्तावना का अध्ययन कर चुके हैं और आइए आज भूमिका का प्रारंभ करते हैं। भूमिका में भी दो चरण हैं। प्रथम चरण में सामान्य ज्ञान, ईश्वर कौन है, ईश्वर किसे कहते हैं, उसका ज्ञान प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तत्पश्चात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन प्रारंभ करेंगे। तो आइए आज हम प्रयास करेंगे कि प्रथम चरण जो है उसका समापन कर पाएँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ, आप ध्यान दीजिएगा।
और ये अक्षर पर्याप्त रूप से बड़े हैं। आप जो यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं जो आपके सामने है, या इसे और एक थोड़ा बढ़ाया जा सकता है? इतना पर्याप्त हो जाएगा? ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन प्रयास करते हैं इसी में सब कुछ समाहित हो। तो भूमिका, ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। क्षमा करिए, ये शब्द जो है वो शायद थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है। अवधारणा, अवधारणा और धारणा ये दोनों लगभग एक जैसा ही उसका अर्थ है। यहाँ पर वही धारणा अर्थ के से ही अवधारणा लिखा हुआ है। तो ईश्वर की धारणा है, कल्पना कि ईश्वर कौन है, कौन हो सकते हैं ईश्वर, और परम सत्य की अवधारणा यानी ये कल्पना कि परम सत्य क्या है, ये दोनों एक समान स्तर पर नहीं है। प्रभुपाद जी के कहने का तात्पर्य है, अर्थात ईश्वर और परम सत्य दोनों एक नहीं है। परम सत्य जो है वो प्रभुपाद जी आगे स्थापित करेंगे, परम सत्य वास्तव में ईश्वर से ऊपर है। तो आइए प्रभुपाद जी के श्रीमुख से सुनते हैं। श्रीमद् भागवत परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। श्रीमद् भागवत का लक्ष्य जो है वो है परम सत्य, ईश्वर नहीं। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है। ईश्वर की परम सत्य शब्द का अर्थ क्या है वो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी स्वयं ही समझा देंगे। परम सत्य, इसलिए मुझे यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं। तो जब हम ईश्वर शब्द की बात करते हैं, यानी ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, कंट्रोलर। तो किसी भी वस्तु को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो उसे, उस नियंता को, उस कंट्रोलर को ईश्वर कहा जा सकता है। अब आप कल्पना करिए कि किसे किसे ईश्वर कहा जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बड़ी कंपनी का मालिक हो जो पूरी कंपनी को चला रहा हो, तो उसे ईश्वर कहा जा सकता है, परंतु वो उस कंपनी का ईश्वर कहा जाएगा, सृष्टि का ईश्वर नहीं। ऐसे ही इस सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मा जी नियंता है, एक प्रकार से मान लो, जैसे रचयिता तो है ही कम से कम। तो ब्रह्मा जी को उनके कार्यों के अनुसार और उनके क्षेत्र के अनुसार उन्हें ईश्वर कहा जा सकता है। तो ईश्वर शब्द का जो अर्थ है वह कंट्रोलर, नियंता होता है, जो नियंत्रण में रखता है किसी कार्यक्रम को या कार्य को, क्रिया को। तो ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के चरम स्रोत की द्योतक है। तो ये आपको इस पर ध्यान देना है। परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों की चरम स्रोत की द्योतक है, अर्थात ईश्वर किसी एक पर्टिकुलर, एक विशेष किसी क्रिया या कार्यक्रम के कंट्रोलर का नाम है, परंतु जो आश्रय तत्व है, यानी कि सब कुछ जिसके ऊपर आश्रित है, सब कुछ, सारी क्रियाएं
सारी प्रक्रियाएं, सारी रचना, सारी सृष्टि, सब कुछ जिनके ऊपर आश्रित है, या समस्त शक्तियों के चरम स्रोत, यानी जो जितनी शक्तियां हैं इस संसार में, संसार से परे, या जितनी रचना में जितनी शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों का मूल स्रोत जहाँ से ये सारी शक्तियाँ उत्पन्न होती है, उसे परम सत्य कहते हैं। तो आप इस धारणा को या इस व्याख्या को, डेफिनेशन, इस व्याख्या को ठीक से समझ लीजिएगा, या अपने शब्दों में इसकी नोट्स भी लिख लीजिएगा। आपको स्मरण कराऊं, जो नए हैं उनके लिए आज पहली बार सुनने में आएगा, और जो पुराने, हमारे बहुत पुराने, जो कई काफ़ी श्रृंखलाओं में हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बता दूं कि बहुत ही जल्द हर शनिवार को हम परीक्षा रखेंगे। हर शनिवार को परीक्षा होगी, जिसमें पूरे 5 दिनों में सोमवार से शुक्रवार तक जो भी हमने सीखा है उसकी परीक्षा हर शनिवार को ली जाएगी। तो इसीलिए ये नोट्स आप लिखेंगे, वो सब आपको काफ़ी उसमें बहुत फ़ायदा करेगी। तो आप स्पष्ट रहिए। और अच्छा, ये परीक्षा के बाद हम प्रयास ये भी करने वाले हैं कि इसके सर्टिफिकेट्स दिए जाए, तो ये भी हम एक प्रयास अवश्य करेंगे। तो आप मन लगा करके इसको सुनिएगा और नोट्स लिखिएगा। तो जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व, जिस पर सब कुछ आश्रित है, और सारी शक्तियों का चरम स्रोत, नियंता के रूप में भगवान का साकार रूप होने में कोई मतभेद नहीं है। तो नियंता एक व्यक्ति है, उसमें कोई मतभेद नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि निराकारवादी या साकारवादी अलग कहेंगे, नहीं। नियंता जो है, कंट्रोलर है, उसका एक रूप है, वो सब स्वीकार करते हैं। तो व्यक्ति होगा तो ही तो कंट्रोल करेगा। सामान्य बुद्धि की बात है कि कोई नियंता होगा तभी तो कंट्रोल कर पाएगा। तो क्योंकि नियंता निराकार नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कोई नियंता जो है वो निराकार नहीं हो सकता। तो नियंता के रूप में भगवान का साकार रूप होने में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियंता कभी निराकार नहीं हो सकता। नियंता एक व्यक्ति ही होता है, होना ही चाहिए, तभी वो कंट्रोल कर सकता है। तो निस्संदेह आधुनिक सरकार, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार, कुछ हद तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासनाध्यक्ष तो व्यक्ति ही होता है, और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है। अर्थात यहाँ हमारी आधुनिक सरकार का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। सरकार, तो आप कहेंगे ये सब कुछ सरकारी है, यहाँ ये सरकारी मकान है, ये सरकार ही चला रही है सब कुछ, ये पानी सरकारी है, ये सब कुछ सब सरकार का है, सब कुछ। तो सरकार क्या हुआ? निराकार। लेकिन फिर भी उस सरकार को चलाने वाला प्रशासनाध्यक्ष जो है वो एक व्यक्ति ही है। यानी कि आपके यहाँ के लोकल जो कॉरपोरेटर होंगे, फिर एमएलए, मंत्री वगैरह और प्रधानमंत्री, तो ये सब तो व्यक्ति ही है। तो सरकार कहने के लिए निराकार है, परंतु विशेष वास्तव में ये सरकार चलाने वाले तो व्यक्ति ही है। अगर इतना समझ गए तो ये सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं कि भगवान, परम भगवान यानी परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। ईश्वर तो अनेक है, आगे बताएंगे भी प्रभुपाद जी के कितने ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन परम सत्य जो है वो निराकार है या साकार, ये अवश्य एक डिबेट का विषय रहता ही है हमेशा, क्योंकि निराकारवादी हमेशा परम सत्य को निराकार बताते हैं, और साकारवादी जो द्वैतवादी हैं
वो इस परम सत्य को भगवान का नाम दे करके उन्हें साकार बताते हैं। लेकिन वो साकार हो सकता है या निराकार, ये हम अपनी सामान्य बुद्धि से भी समझ सकते हैं। बस थोड़ी सी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे इस केस में कि सरकार निराकार है, हाँ ठीक है, लेकिन सरकार चलाने वाला निराकार है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं तो निस्संदेह हमें साकार रूप के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल करने की बात करते हैं तो निस्संदेह हमें साकार रूप के कोई एक व्यक्ति, एक अस्तित्व का स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल तो व्यक्ति ही कर पाएगा। उससे मुझे बार बार स्मरण हो रहा है वो उदाहरण जो न्यूटन का है। न्यूटन इतने बड़े वैज्ञानिक हैं जिनके विषय में पूरे समग्र सृष्टि को बताया जाता है बार बार कि अरे बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, और वैज्ञानिक तो सारे भगवान में मानते ही नहीं। लेकिन ये सत्य नहीं। जैसे आप आइंस्टाइन ने भगवद गीता के ऊपर लिखा है कि वह चकाचौंध रह जाते हैं, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब भगवद गीता पढ़ते हैं, तो उनको बहुत ज्ञान मिलता है भगवद गीता से। ऐसे न्यूटन का ये उदाहरण है कि उनके एक मित्र के साथ चर्चा हो रही थी, तो मित्र ने कहा भगवान हो ही नहीं सकता। न्यूटन ने कहा भगवान हो सकता है क्या, भगवान होगा ही। तो कहा अरे क्या तुम भी, बोले ठीक है कोई बात नहीं। एक बार उस मित्र को घर पर बुलाया, निमंत्रण दिया प्रसाद यानी भोजन करने के लिए। मित्र गया तो न्यूटन ने कहा आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, कुछ रचना है, तुम देखो मेरे घर में कुछ एक विशेष रचना है। क्योंकि विशेष रचना है, दिखाओ। तो एक रूम में गए, वहाँ पर पूरे हमारे सौर मंडल में जैसे सूर्य, पृथ्वी और गुरु, शुक्र, शनि आदि सारे ग्रहों का सौर मंडल बनाया था, और एक मशीन के द्वारा वो चल रहा था पूरा सौर मंडल। तो जैसे ही वो स्विच दबाई गई थी तो सौर मंडल पूरा चल रहा था अपने आप, बहुत सुंदर। ये देखकर मित्र बहुत ही आनंदित हुए, बोले बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। बोले बनाया नहीं है, न्यूटन ने कहा। बोले मतलब? बोले ये तो है। क्षमा करें, है मतलब क्या? बोले नहीं, मतलब किसने बनाया? बनाया होगा ना, किसी ने तो बनाया होगा, तुमने ही बनाया होगा या तो किसी और ने बनाया। नहीं नहीं, ये तो है ही। ऐसे कैसे है ही? है ही मतलब क्या? बोले ये हमारा सौर मंडल जो है वो क्या किसने बनाया? बोले किसी ने नहीं बनाया, वो तो है ही। उसके मित्र ने कहा बस वैसे ही ये सौर मंडल भी है ही। अरे क्या मजाक करते हो यार। बोले मजाक मैं नहीं, तुम कर रहे हो। वो यह सौर मंडल किसी ने नहीं बनाया, वो है ही, अपने आप ही आ गया वो अस्तित्व में। ये सौर मंडल भी अपने आप आ गया अस्तित्व में। मुझे पता नहीं, मैं एक बार रूम के अंदर आया, देखा तो बना हुआ था। तो तात्पर्य ये है कि उसके मित्र को भी समझ में आया कि हाँ। फिर न्यूटन ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, हमने इस संसार की कोई रचना ऐसी नहीं देखी जो रची नहीं गई हो। तो फिर इतनी बड़ी रचना रची नहीं गई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी इतनी सुनियोजित ढंग से, इतना अच्छा प्लानिंग अपने आप कैसे हो सकता है? यानी कोई नियंता अवश्य है। बस यही बात है। तो जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं तो निस्संदेह हमें साकार रूप के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए भिन्न भिन्न नियंता होते हैं, अतएव छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। तो छोटे बड़े देवता जो नियंत्रण करते हैं वो अनेक हो सकते हैं, और ये सारे नियंत्रक हैं, और इसीलिए उनको ईश्वर कहा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। तो अनेक ईश्वर हो सकते हैं, अनेक नियंता हो सकते हैं, और होते ही हैं। छोटे बड़े आदि देवता, कई देवता हो सकते हैं, होते ही हैं।
प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, भगवत गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वह विभूतिम, क्षमा करें, विभूति मत सत्व या भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। विभूति मत सत्व, विभूति मत सत्व यानी शक्ति संचारित, शक्ति प्रदत्त, इसको शक्ति दी गई है। तो भगवत गीता बताती है कि ऐसा कोई भी ऐसा नियंता, चाहे भौतिक जगत का सोचो या आध्यात्मिक जगत का, कोई देवता कहो या कोई इस लोक का कोई राजा, जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वह विभूति मत सत्व या भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ऐसे अनेक विभूति मत सत्व अर्थात विभिन्न विशिष्ट शक्तियों के साथ नियंता अथवा ईश्वर होते हैं, किंतु परम सत्य एक ऐसा सत्व है जो अद्वितीय है। अर्थात ऐसे अनेक विभूति मत सत्व यानी बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे नियंता होते हैं, लेकिन परम सत्य इन सबको नियंत्रित करने वाला, इन सबको शक्ति प्रदान करने वाला एक ही परम सत्य होता है, और वो अद्वितीय है, यानी वो दूसरा नहीं है, ऐसे दो नहीं है या अनेक नहीं है, एक ही है, कंट्रोलर एक ही है। जैसे कि आपके वहाँ पर शहर में या एक छोटे से गांव में मानिए, सभी पूरे गांव में विद्युत का संचार होता है, इलेक्ट्रिसिटी सभी जगह पर। तो ये बिजली, एक ही बिजली घर से पूरे गांव को बिजली प्रदान करती है। एक बिजली घर जो है वो पूरे गांव को बिजली प्रदान करता है। उसके अंदर जनरेटर, ये जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, बिजली एक ही स्रोत है उसका, और पूरा गांव उससे बिजली पाता है। हाँ, छोटे छोटे यूनिट्स अलग जगहों पर होते हैं जहाँ पर वो उसको कैपेसिटर्स होते हैं, यानी ये सारा टेक्निकल मामला है, लेकिन वहाँ से फिर वो उसको ट्रांसफॉर्मर्स से, इससे उससे अलग से उसको नियंत्रित करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन मूल स्रोत बिजली का एक ही रहता है। एक उदाहरण है, हो सकता है दो चार भी हो, बड़ा शहर हो तो, लेकिन एक उदाहरण के रूप में वैसे ही इन सभी ईश्वरों का शक्ति प्रदान करने वाला स्रोत एक ही है, और वो अद्वितीय है, दो नहीं है। ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिसे हम परम सत्य कहते हैं। यह श्रीमद् भागवत इस अंतिम सत्य अथवा परम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्यम के रूप में करता है। तो ये परम सत्यम जो है वो श्रीमद् भागवत का एक अभिन्न अंग, या तो बल्कि यहीं से शुरुआत होती है श्रीमद् भागवत की, परम सत्यम धीमहि, वहाँ से, और वहीं पूरी भागवत जो है वो उस परम सत्य के ऊपर, यानी कि जो परम नियंता, परम शक्ति का स्रोत, जो जिसे परमेश्वर कहते हैं, परम ईश्वर, उस परब्रह्म परमेश्वर के विषय में ही संपूर्ण भागवत बताती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है 1.1.1। इसमें यहाँ पर लिखा है सत्यम परम धीमहि, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सत्यम परम धीमहि यानी उस परम सत्य के विषय में श्रीमद् भागवत में बताया है। हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो विस्तार से देखेंगे क्या कहा है यहाँ पर।
तो यह श्रीमद् भागवत इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्यम के रूप में करता है। यानी परम सत्यम कहा भागवत ने, तो क्या हुआ उसका अर्थ? उसका अर्थ हुआ भगवान या परमेश्वर या परब्रह्म या आश्रय तत्व। इससे मुझे स्मरण हो रहा है, ये मैं नहीं बताऊं चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा, अंग्रेजी में कहते हैं ना अवेयरनेस, यानी कि थोड़ी जागृति के लिए, आपको सावधानी के लिए बता रहा हूँ। एक बार टीवी में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही थी, और मैं नाम नहीं ले सकता, परंतु जो ऐसे तो पूरे भारत के टॉप 3 या फिर टॉप 5 में समझिए, चलो अब बहुत हो गए कॉम्पिटिटर्स, लेकिन कम से कम टॉप 5 में जो भागवत कथाकार होंगे, ऐसे एक भागवत कथाकार ने जिनको हजारों या लाखों लोग फॉलो करते होंगे और बहुत लोग देखते होंगे। मैं उनकी कथा प्रारंभ हो रही थी तो टीवी में देख रहा था, ऐसे मतलब मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने क्या बोलते, तो उन्होंने इस श्लोक, प्रथम श्लोक जिसका अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, इस श्लोक के ऊपर उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, और जब समझाना प्रारंभ किया तो मैं दंग रह गया, आश्चर्यचकित हो गया, और आघात लगा मुझे कि ये वैष्णव है, स्वयं वैष्णव है, और श्रीमद् भागवत के ऊपर कथा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि परम सत्य निराकार है। इतना जबरदस्त आघात लगा मुझे कि इनको इतना भी जब ज्ञान नहीं कि परम सत्य अगर निराकार हो तो नियंता कैसे हो सकता है, तो ये इतने टॉप के भागवत कथाकार क्या होंगे, मैं सोचता ही रह गया। और ये क्या मटेरियल, क्या तत्व देते होंगे लोगों को, और क्या लोग ग्रहण करते होंगे। आप सोचिए, सोचने की बात है। ये बहुत ही बड़ा आघात लगा मुझे ये सुनकर। तो ये हो रहा है मार्केट में, इसलिए सावधानी से श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत भक्त का ही श्रवण करें तो शुद्ध सत्य सामने आएगा। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव सर्वप्रथम परम सत्यम को सादर नमस्कार करते हैं, और चूंकि परम सत्यम समस्त शक्तियों के चरम स्रोत हैं, अतएव परम सत्यम परम पुरुष है। तो परम सत्यम, सत्यम परम धीमहि, तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है, धीमहि में ध्यान करता हूँ। आप नीचे देखिए अनुवाद में, धीमहि ध्यान करता हूँ, यानी उनको नमस्कार करता हूँ। और यहीं पे लिखा है ओम नमो नमः, नमः यानी नमस्कार। तो यहाँ हम विशेष रूप से इसकी चर्चा आगे जब इस श्लोक को करेंगे बहुत जल्दी, तो उसी में देखेंगे। परंतु प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें उंगली निर्देश कर रहे हैं कि देखो, ध्यान रखना, ये निराकार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर व्यासदेव, वे उस परम सत्य को नमस्कार कर रहे हैं। निराकार यानी कि जिसका कोई आकार ही नहीं, जिसका कोई व्यक्तित्व ही नहीं, उसे नमस्कार करके क्या होगा। आप यदि उनको बोलेंगे ओ भाई हेलो सुनिए जरा, देखिए इधर, तो वो भाई के तो कान है नहीं, वो भाई की आंखें हैं नहीं, वो निराकार भाई जो हैं वो, उनको तो न मुख है, न कान है, न आँख है, वो तो एक निराकार कुछ बादल जैसा कुछ है, बादल का भी आकार होगा, लेकिन तो निराकार यानी कुछ नहीं है वो। तो उसको जब आप कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, तो कौन स्वीकार करेगा? वो तो कुछ नहीं है। तो वो मिस्टर कुछ नहीं, मिस्टर इंडिया, वो फिल्म आपने देखी होगी हिंदी वाली, तो जो कहीं है ही नहीं लेकिन है फिर भी, तो ऐसा मिस्टर इंडिया यानी मिस्टर कुछ नहीं को आप क्या उसके साथ चर्चा करेंगे। तो इसीलिए यहाँ कहा
कि भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव सर्वप्रथम परम सत्यम को सादर नमस्कार करते हैं, और चूंकि परम सत्यम समस्त शक्तियों के चरम स्रोत हैं, अतएव परम सत्यम परम पुरुष हैं। क्योंकि वे शक्तियों के स्रोत हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो एक पुरुष है, व्यक्ति है, परम पुरुष है। देवगण या नियंता निस्संदेह व्यक्ति हैं, लेकिन परम सत्यम जिनसे समस्त देवगण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं, वे परम पुरुष हैं। फिर एक बार, देवगण या नियंता निस्संदेह व्यक्ति हैं, वो तो सब, तो इसमें कोई डिस्प्यूट या डाउट नहीं है। इसको तो निराकारवादी भी स्वीकारते हैं और साकारवादी तो स्वीकारते ही हैं कि भाई हाँ, एक व्यक्ति है देवता। लेकिन परम सत्यम जिनसे समस्त देवगण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं, वो परम सत्य, वे परम पुरुष है, यानी एक व्यक्ति है। अब ईश्वर का अर्थ समझाते हैं प्रभुपाद जी। संस्कृत शब्द ईश्वर नियंता का सूचक है, लेकिन परम पुरुष परमेश्वर अर्थात सर्वोपरि ईश्वर है, यानी परम ईश्वर, परमेश्वर। तो संस्कृत शब्द ईश्वर नियंता, लेकिन परम पुरुष परमेश्वर अर्थात सर्वोपरि ईश्वर, यानी ईश्वरों के ईश्वर। जैसे कहते हैं महेश्वर, लेकिन महेश्वर से भी ऊपर है परमेश्वर। महेश्वर का यदि संधि विग्रह करेंगे तो महा ईश्वर, महा ईश्वर है, हाँ बिल्कुल है, महा ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर नहीं है। आज तक कभी आपने महादेव को परमेश्वर शब्द से संबोधित करता हुआ कहीं नहीं देखा होगा, शास्त्रों में भी। परमेश्वर केवल भगवान नारायण या कृष्ण को कहा जाता है, और यहाँ पर परमेश्वर की बात कही गई है। तो सर्वोपरि ईश्वर यानी परमेश्वर, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चैतन्य युक्त पुरुष हैं, और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, अतएव वे नितांत स्वतंत्र है। ये शब्द नितांत स्वतंत्र, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, संस्कृत में कहते हैं स्वराट। स्वराट, स्वराट यानी संपूर्ण स्वतंत्र। ये रहा यहाँ पर देखिए, ये शब्द स्वराट। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट। स्वराट का अर्थ यहाँ पर क्या बताया है? अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। ये देखिए, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, स्वराट अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र। तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कौन? जो परम स्रोत है, परम चैतन्य युक्त पुरुष हैं, और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, यानी अन्य सभी उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन ये किसी से शक्ति प्राप्त नहीं करते, ये फाइनल है, और इसीलिए ये नितांत स्वतंत्र है। नितांत यानी संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इनके वो किसी भी कंट्रोल में नहीं। हाँ, बस एक अलग बात है, ये जो आगे हम भागवत में 10वें स्कंद में देखेंगे कि लिखा है व्यासदेव जी ने कि ये जो परम स्वतंत्र है वो गोपियों के द्वारा कंट्रोल्ड है। गोपियाँ इनको कंट्रोल करती है, यशोदा मैया उनको कंट्रोल करती है, तो उनके ग्वाल बाल सखा इनको कंट्रोल करते हैं। तो ये केवल भक्तों के, शुद्ध भक्तों के द्वारा कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है, अन्यथा वे स्वयं संपूर्ण स्वतंत्र है। तो ये नितांत स्वतंत्र, ये महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं पर
वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र, चंद्र या वरुण जैसे देवों का स्वामी कहा गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के मामले में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र नहीं हैं। अभी आगे बताएंगे कहाँ से ज्ञान मिलता है उनको। तो कहीं कहीं पर शास्त्रों में बताया है ब्रह्मा जी ये है, लेकिन परम स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी भी अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते। हम भागवत पढ़ना प्रारंभ करेंगे, उसमें आप देखेंगे चतुश्लोकी भागवत जो है, जिसके आधार पर ये संपूर्ण 18,000 श्लोक का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुए या उनको विकसित किया, उनको फैलाया गया। 4 श्लोकों में से संपूर्ण 18,000 श्लोकों का जो विस्तार हुआ, वो 4 श्लोक मूल रूप से नारायण ने ब्रह्मा जी को कहे थे, और उसी के आधार पर फिर वो 4 श्लोक का ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने वही 4 श्लोकों का ज्ञान वेद व्यास, अपने शिष्य भगवान वेद व्यास को दिया, और उन्होंने 18,000 श्लोकों में उसका विस्तार किया। तो ये जो चतुश्लोकी है, उसके अंदर उस पूरी घटनाक्रम को जब हम पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या की, कैसे नारायण प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए, उनको ये 4 श्लोकों का ज्ञान दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सदसत् परम पश्चाद एवं वशिष्येत, पश्चाद अहम यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यदेतच्च, पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो न अहम एवा समेवाग्रे, समय के पहले मैं था और अभी मैं हूँ, और समय जब समाप्त हो जाएगा तब मैं ही रहूँगा। इस प्रकार भगवान ने संपूर्ण गुह्य ज्ञान 4 श्लोकों में भर करके ब्रह्मा जी को दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी भी परम नहीं है। और इससे आगे कहा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष वेदों के रूप में हुई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष वेदों के रूप में हुई, उन परम पुरुष से वेदों के रूप में हुई। वास्तव में यहाँ से शायद प्रिंट में नहीं आया। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष से प्राप्त हुई। वो कौन है परम पुरुष? और वेदों के रूप में। और वो कहाँ है वो परम पुरुष? जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं वो परम पुरुष, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। भगवत गीता जिन्होंने पढ़ी है उसमें परमात्मेति चापयुक्त देहेस्मिन् पुरुषः परम, यानी कि हरेक के हृदय में रहने वाले उस ईश्वर को, परमेश्वर को परमात्मा कहते हैं, ऐसा भगवत गीता में कहा है। हरेक हृदय में 2 रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। और उन परमात्मा से ही, हृदय से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो यहाँ पर कहा इस प्रथम श्लोक में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, यानी कि ब्रह्मा जी को अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा से वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। काफी हद तक तो पहला श्लोक हमारा यहीं पर जो है उसका अध्ययन हो रहा है। वे परम पुरुष प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। तो ये अच्छा, अब ये बहुत ही रोचक बात है कि कौन क्या जानता है, किसे किस बात का ज्ञान है। तो वे परम पुरुष प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। हर प्रकार से हर वस्तु को जानते हैं। अब
आगे यही उदाहरण प्रभुपाद जी लेंगे, लेकिन मैं यहीं पर ले लेना चाहता हूँ। जैसे कि आप अपने शरीर को जानते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं दूं, तो यदि किसी दुर्भाग्यशाली जीव को यदि कैंसर हो जाए शरीर में अंदर, तो महीनों तक उसे पता नहीं चलता, और बाद में कभी जब उसको टेस्ट कराया जाए तो फिर समझ में आता है, पेट स्कैन में दिखाई देता, अरे वो कैंसर हो गया। तो हम समझते हैं कि हम ईश्वर हैं, ईश्वर हो हम अहम भोगी। हाँ, तो मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूँ। सिद्धो हम बलवान सुखी, और मैं सब कुछ सिद्ध भी हूँ, सब कुछ बलवान हूँ, मैं सब कुछ, मैं ही सुख अपने आप प्राप्त कर लूँगा, मैं कंट्रोल। लेकिन अपने शरीर में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है पता नहीं। आगे प्रभुपाद जी उदाहरण देंगे कि अंदर भोजन डाल दिया, फिर वो कैसे खून में परिवर्तित होता है, लहू में, वो तो पता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता क्या ईश्वर है हम सिर्फ भ्रम में हैं। इसी तरह जितने ईश्वर हैं वो सारे कुछ सब कुछ पूर्ण रूप से नहीं जानते। उनको जो कार्य दिया है उसका कुछ कुछ ज्ञान रहता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केवल उस परम पुरुष को रहता है। कितना सुंदर रूप से ईश्वर की क्या व्याख्या की है प्रभुपाद जी ने, एकदम स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे पग लेते हुए वे हमें ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीव जो परम पुरुष के अंश रूप है, अंश स्वरूप है, भले ही अपने शरीरों या अपने बाह्य लक्षणों के बारे में प्रत्येक बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान ले, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों लक्षणों के बारे में हर बात को जानते हैं। ये वही बात है, जैसे हम अपने शरीर के विषय में कुछ न कुछ जानते हैं शायद, मान लो। अब यहाँ कहा कि चलो पूर्ण रूप से जानते हैं, मान लेते कि आप सब कुछ जानते हैं, बाह्य लक्षण आंतरिक लक्षण संभव नहीं है, परंतु मान लेते हैं अगर जानते हैं तो, लेकिन आप दूसरों के विषय में नहीं जानते। जैसे आपको यहाँ चोट लगी तो आपको यहाँ दर्द होगा, आप जानते हैं, इस दर्द को समझते हैं, लेकिन उनको चोट लगी तो आप सिर्फ देख सकते हैं, ओह चोट लगी, अरे रे बेचारा, आपको सहन नहीं, अब आप उसे महसूस अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने शरीर तक सीमित ईश्वर हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों लक्षणों के बारे में हर बात को जानते हैं, और उसी परम सत्य के अंदर ही तो सब कुछ समाया हुआ है। इसीलिए वे सब कुछ, हर क्षण, हर पल, सब कुछ हमेशा जानते हैं। इसलिए उन्हें अंतर्यामी ऐसे ऐसे नामों से भी पुकारा जाता है कि आप सब जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, हमेशा जानते हैं। जन्माद्यस्य शब्द यह बतलाता है कि समस्त उत्पत्ति, पालन या संहार के स्रोत वे परम चेतन पुरुष ही हैं। तो इस श्लोक में जन्माद्यस्य, जन्म आदि अस्य, जन्म आदि अस्य, तो जन्माद्यस्य, तो जन्माद्यस्य का अर्थ क्या है यहाँ पर देखिए, जन्म आदि यानी उत्पत्ति, पालन तथा संहार, अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का, तो सब कुछ जितने ब्रह्मांड हैं उन सब का, सभी ब्रह्मांडों का और सभी जीवों का जन्म, उत्पत्ति, संहार आदि ये सब कुछ हर समय हर पल जानते हैं।
तो जन्माद्यस्य शब्द यह बतलाता है कि समस्त उत्पत्ति, पालन या संहार के स्रोत वे परम चेतन पुरुष ही हैं। यहाँ तक कि हम अपने वर्तमान अनुभव से जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ जीवंत अस्तित्व जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। अब थोड़ा सा साइंटिफिक वैज्ञानिक बेस लेकर के समझाएंगे कि देखिए साइंस कैसे फेल होता है, और साइंस के फेलियर के साथ साथ ये समझाएंगे कि देखिए किस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ समझा सकता है जो भौतिक विज्ञान कभी नहीं समझा सकता। जहाँ पर फेल होता है भौतिक विज्ञान, वहाँ पर कैसे आध्यात्मिक विज्ञान सफल होता है। तो कितने छोटे छोटे पग भरते हुए छोटे छोटे स्टेप्स में हमें इतना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ तक कि हम अपने वर्तमान अनुभव से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। जैसे न्यूटन ने बताया अपने मित्र को कि भाई ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक धमाका हुआ और रचना हो गई, मेरे घर में भी एक धमाका हुआ और पूरा ये सब आ गया, ये सौर मंडल संभव नहीं है। तो फिर तो जड़ पदार्थ से, अच्छा चलो प्रभुपाद जी कहते हैं आप मान लो कि पूरा एक सौर मंडल बना सकते हो, ठीक है, एक काम करो, एक मच्छर बना के दिखाओ, और मच्छर बना भी लो तो वो उड़ना चाहिए, अपना जो सामान्य मच्छर करता है ऐसे कार्य करना चाहिए। यानी आप वो चलने फिरने वाला मच्छर बना के दिखाओ, बस बड़ा बड़ा कुछ नहीं, एक मच्छर बना के दिखाओ। नहीं बना सकते। पूरे संसार के वैज्ञानिक हजारों वर्ष तक भी एकत्रित होंगे, मच्छर नहीं बना सकते। तो फिर क्या आप समझाओगे हमें? तो यहाँ पर यही बात है कि सारा जड़ क्यों नहीं बना सकते मच्छर? क्योंकि वो सब कुछ जड़ पदार्थ में से बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि जीवनी शक्ति जड़ है ही नहीं, वो चेतन है, वो आध्यात्मिक है, और इसीलिए जड़ में से जीव नहीं उत्पन्न होता, जीव में से, जीवनी शक्ति से जड़ पदार्थ अवश्य उत्पन्न होता है। जब वैज्ञानिक ये समझ जाएंगे तब उनकी पूरी दिशा ही बदल जाएगी सोचने की। वे अभी सोचते हैं जड़ में से सब उत्पन्न, नहीं, जीवनी शक्ति एक शक्ति है, उसमें से जड़ उत्पन्न होता है, जिसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति चेतन है। तो लेकिन जड़ पदार्थ जीवंत अस्तित्व जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे, उदाहरणार्थ जीव के संसर्ग से ही जड़ शरीर का कार्य करने वाले यंत्र के रूप में विकसित होता है। तो जीव जब शरीर में प्रविष्ट होता है, जीवात्मा, तब ये यंत्र मशीन जो है वो काम करने लगता है, या तो विकास होता है। तो जैसे एक गर्भ के अंदर कुछ वीर्य, कुछ उसका अंड आदि मिक्स हो गया, तो क्या हुआ, एक मांस का लोथड़ा जो है वो विकसित होने लगेगा। लेकिन जब उसमें जीवात्मा प्रवेश करेगी तब वो एक जीवंत मनुष्य या व्यक्ति के रूप में वो उत्पन्न होगा, प्रकट होगा, विकसित होगा और फिर अपना कार्य करेगा। लेकिन मान लो उसके अंदर जीवनी शक्ति ना हो, उसके अंदर जीवात्मा और जीवनी शक्ति ये दोनों ना हो, जीवनी शक्ति एक शक्ति है और जीवात्मा उसका कंट्रोलर है, तो वो दोनों ही ना हो अगर, तो केवल जड़ ही जड़ हो तो कोई विकास नहीं होगा, कुछ बनेगा ही नहीं, चाहे वो हजारों साल रखो। अल्पज्ञानी लोग इस शारीरिक यंत्र यानी मशीन, इस शरीर को ही जीव मान लेते हैं, जबकि तथ्य तो यह है
कि जीवात्मा ही शारीरिक यंत्र का आधार है। ये वैज्ञानिकों के लिए है, या अल्पज्ञानियों के लिए कहा उन्होंने, वैज्ञानिकों की जगह अल्पज्ञानियों के लिए। अल्पज्ञानी लोग इस शरीर को ही इस यंत्र को ही जीव मान लेते हैं, यानी सब कुछ जो है इस शरीर में ही है, शरीर ही जीवंत है, ऐसा मानते हैं। ये सामान्य उदाहरण है, उंगली काट के फेंक दो, थोड़ी मिनटों में बिल्कुल निर्जीव हो जाएगी। तो यदि शरीर ही जीव होता तो उंगली अपने आप दूसरा कार्य करने लग जाती, हमारे ही सामने आके उठती, अरे तू क्यों मुझे अलग कर दिया। हाँ, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा तो यहाँ है, उंगली में नहीं है। क्षमा करिए। तो जबकि तथ्य तो यह है कि जीवात्मा ही शारीरिक यंत्र का आधार है। अगर जीवात्मा नहीं तो ये यंत्र बेकार, उसको जलाना पड़ता है या दफनाना पड़ता है। प्रभुपाद जी कई बार अपने वक्तव्यों में कहते हैं कि आपके पिताजी, बहुत आप उनको पिताजी 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 करते हैं, लेकिन पिताजी ने अगर शरीर त्याग कर दिया तो जीवात्मा उस शरीर को छोड़ करके चला गया। उसके बाद उस पिताजी को आप एक दिन से अधिक अपने घर में रख नहीं सकते। एक दिन भी बहुत हो गया, बदबू आने लगती है, नाक ढकना पड़ेगा, और आप जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाना चाहेंगे। अच्छा, वो पिताजी जहाँ पर लेटाए हुए हैं उस रूम में भी आप अकेले जाने में थोड़े संकोच करेंगे, डरेंगे, स्त्रियां डरेंगी और लोग डरेंगे, अरे वहाँ पर तो मृतदेह पड़ा हुआ है। अरे क्यों, पिताजी है, मृतदेह क्या है, पिताजी है। नहीं नहीं, अब तो वो पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, एक मृतदेह बन गया। तात्पर्य क्या है कि जीवात्मा के कारण वो पिताजी है, वो पिताजी वो शरीर नहीं है। जब जीवात्मा चली जाएगी अपने गंतव्य पर, तब वो शरीर मृतदेह हो जाएगा, और जल्दी निकालो, भगाओ इसको यहाँ से, जलाओ, दफनाओ और ख़त्म करो। बस फोटो में रह जाएंगे पिताजी, वो रहे प्लास्टिक के फूलों के साथ। कहने का तात्पर्य कि पिताजी क्या है, शरीर नहीं, जीवात्मा पिताजी था, वो गया, और शरीर पिताजी तो खत्म। तो यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जीवात्मा या तो जीवित स्फुलिंग के निकलते ही शारीरिक मशीन व्यर्थ हो जाती है। जैसे ही जीवात्मा गई, शरीर बेकार। चाहे कितने करोड़ रुपए, चाहे कितना कुछ भी कर लो, कोरोना ने हमें दिखा दिया। बड़े बड़े धनिक, बहुत बड़े बड़े धनवान, मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था मैंने बल्कि, कि सऊदी में कहीं पर वहाँ के सबसे बड़े ज्वेलर कोई थे, तो बहुत ही इतने धनवान थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कोरोना हुआ, समाप्त हो गए। तो उनके कॉफिन में और उनके शरीर पर इतना सोना लगा हुआ था, लेकिन किस काम का सोना भाई, पूरा कॉफिन सोने का हो, पूरा उसके कपड़े सोने के हो, हार सोने के हो, चाहे कितना भी लगाओ, क्या फ़ायदा है, वो तो गया। इसमें से 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम सोना भी नहीं ले गया, वो सब यहाँ छोड़ गया। जीवात्मा शरीर छोड़ के चला जाएगा, और फिर वो शरीर बेकार, उसको कॉफिन में डालो और दफना दो। ये ऊपर से दफनाने से पहले सोना निकाल भी लेते हैं कि अरे ये सोने को क्या इसमें डालना, ऐसे। तो तात्पर्य क्या है, शरीर मशीन केवल जीवात्मा है तब तक चलती है, नहीं तो शरीर बेकार। इसी प्रकार समस्त भौतिक शक्ति के मूल स्रोत परम पुरुष हैं।
सभी भौतिक शक्ति के मूल स्रोत परम पुरुष हैं, भगवान। यह तथ्य सारे वैदिक वाङ्मय में व्यक्त हुआ है और अध्यात्म विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस सत्य को स्वीकार किया है। यह तथ्य सारे वैदिक वाङ्मय में व्यक्त हुआ है, परम पुरुष के विषय में, उनकी शक्तियों के विषय में, और अध्यात्म विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस सत्य को स्वीकार किया। सत्यम परम धीमहि। यह जीवनी शक्ति ब्रह्म कहलाती है और महान आचार्यों में से एक श्रीपाद शंकराचार्य, जिन्हें मायावाद के प्रवर्तक आचार्य कहते हैं, जो अद्वैतवाद के आचार्य हैं, वो वही श्रीपाद शंकराचार्य ने यह उपदेश किया है कि ब्रह्म तत्व कारण है, जबकि यह विराट जगत एक श्रेणी या वर्ग है। इस पर ध्यान दीजिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं अलग से, क्योंकि यहाँ थोड़ा टेक्निकल ज्ञान है। तो यह जीवनी शक्ति ब्रह्म कहलाती है। अच्छा, ब्रह्म किसे कहते हैं? तो जीवनी शक्ति को ही ब्रह्म कहते हैं। मैंने आपको कहा जीवात्मा और जीवनी शक्ति दोनों अलग चीजें हैं एक प्रकार से, क्योंकि जीवनी शक्ति जो है वो हर दिशा में, हर एक जगह पर प्रवर्तमान है, सब जगह पर फैली हुई है ये शक्ति, जीवनी शक्ति, जिससे अनेक प्रकार से जीवन नभता है। केवल जीवात्मा होने से शरीर नहीं चलेगा, जीवनी शक्ति पूरे शरीर में संचारित होनी चाहिए, तब ये शरीर कार्यरत होगा। केवल जीवनी शक्ति होगी तो शरीर नहीं चलेगा, जीवात्मा होनी चाहिए उस शरीर के अंदर। तो यह जीवनी शक्ति ब्रह्म कहलाती है और महान आचार्यों में से एक श्रीपाद शंकराचार्य ने यह उपदेश किया कि ब्रह्म तत्व कारण है। तो ब्रह्म कारण है, जिसके आधार पर ये सारी जीवनी शक्ति यानी सारी सृष्टि चलती है, जबकि यह विराट जगत एक श्रेणी या वर्ग है। यानी कि ये जो उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसी का ये यहाँ पर विस्तार किया प्रभुपाद जी ने। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि मिथ्या है कि नहीं, वो तो स्पष्ट हो ही जाएगा कि जगत मिथ्या है कि नहीं, परंतु ब्रह्म यानी कि ये जीवनी शक्ति और जगत जो है वो उसका केवल एक वर्ग है, एक श्रेणी है, जो इस जीवनी शक्ति से उत्पन्न होता है जगत। तो जीवनी शक्ति ही सारी शक्तियों की मूल स्रोत हैं और तार्किक रूप से भगवान को ही परम पुरुष माना जाता है। ये जीवनी शक्ति सारी शक्तियों की मूल स्रोत है, सारी शक्तियां इस जीवनी शक्ति से, और तार्किक रूप से भगवान को परम पुरुष माना जाता है। तो जीवनी शक्ति सारी शक्तियों की मूल स्रोत है और तार्किक रूप से भगवान को ही परम पुरुष माना जाता है, यानी ये जीवनी शक्ति उस परम पुरुष से ही उत्पन्न होती है। उस परम पुरुष का ही परम पुरुष ही मूल स्रोत है इस जीवनी शक्ति के, और जीवनी शक्ति स्रोत है संपूर्ण जगत का। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर बात को तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक अपनी दोनों ही सृष्टियों के कोने कोने को जानने वाले हैं। क्यों जानते हैं ये समझाया। कितना अच्छा विस्तार किया प्रभुपाद जी ने, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्यों भगवान सब कुछ जानते हैं। जीवनी शक्ति उनसे उत्पन्न हुई और वो जीवनी शक्ति ने जब से शुरुआत की सब कुछ रचना करने की और पूरी विस्तरित हुई संपूर्ण सब जगह पर,
तो एक एक वस्तु उन्हें पता है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ये घड़ी है। अब ये घड़ी को जब जिसने बनाया होगा, रचना की होगी, तो उस रचनाकार को आप आधी रात को उठाकर पूछो तो वो आपको बताएगा कि हाँ, इस जगह पर, इस कोने में, यहाँ पर ये है। क्यों? संपूर्ण डिजाइन उसकी है, एक एक वस्तु को उसने संकलित किया है, रखा है और रचना की है। तो क्यों ना इस घड़ी के एक एक कोने कोने से वो परिचित हो, अवश्य होगा। इसी प्रकार भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि की यानी रचना की, तो क्यों नहीं वो इस कोने कोने से अवगत होंगे, अवश्य होंगे। एक अपूर्ण जीव को इसका भी पता नहीं रहता कि उसके अपने शरीर के भीतर क्या हो रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, यदि किसी को कैंसर हो गया होगा तो पता नहीं चलता। कई बीमारियां ऐसी हैं जो कुछ समय तक पता नहीं चलती। जैसे वो भोजन करता है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वह भोजन तो करता है किंतु वह ये नहीं जानता कि यह भोजन किस तरह शक्ति में बदलता है या शरीर का किस तरह पोषण करता है। तो भोजन करता तो है जीव, लेकिन जानता नहीं है कि कैसे ये भोजन शरीर में जाकर शक्ति में परिवर्तित होता है। जब कोई पूर्ण होता है तो वह घटने वाली प्रत्येक बात को जानता रहता है, और चूंकि परम पुरुष सभी प्रकार से परिपूर्ण है, अतः यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वे हर बात को विस्तार से जानते हैं। तो क्योंकि रचयिता है, नियंता है, इसीलिए हर घटना को, हर वस्तु को, उसके कण कण को, उसके कोने कोने से, उसको हर उसकी प्रकृति को, उसके स्वभाव को, सब कुछ जानते हैं भगवान, क्योंकि वे ही रचयिता, नियंता, पालन करता, संहार, सब कुछ तो वही करते हैं। तो इसीलिए परम पुरुष सब कुछ परिपूर्णता से सब कुछ जानते हैं, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वे हर बात को विस्तार से जानते हैं। स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से नेचुरली जानेंगे ही, वो उन्होंने तो सब किया है। फलस्वरूप पूर्ण पुरुष को श्रीमद् भागवत में वासुदेव के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है वे जो अपनी पूर्ण चेतना में तथा अपनी पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहते हैं। यह क्या लिखा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव देवकी पुत्र, क्षमा करिए, वसुदेव जी के पुत्र का नाम तो है, वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव है, लेकिन यहां उनका ये केवल यही अर्थ नहीं है। वासुदेव शब्द का अर्थ शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो वो है जो वासुदेव के नाम से संबोधित किया गया, जिसका अर्थ है वे जो अपनी पूर्ण चेतना में तथा अपनी पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र, जो सभी जगह पर एक ही क्षण में विद्यमान रहते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ ज्ञात जिनको है, उन्हें वासुदेव कहते हैं। तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव, ये एक अर्थ है, लेकिन जैसे कृष्ण शब्द के कितने सारे अर्थ हैं। कर्षति इति कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ डार्कनेस या ब्लैक, ब्लैक नहीं लेकिन डार्कनेस, ये भी एक अर्थ है। कई अर्थ है। कृष्ण शब्द के विभाजन किए जाने पर उसके अनेक एक एक कृष्ण, ये एक एक के अर्थ समझाए तो
संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ, इसमें वासुदेव शब्द का अर्थ ये है कि जो अपनी पूर्ण चेतना में पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहते हैं। इन सबकी विवेचना श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से की गई है और पाठक को इसका भली भांति समालोचना पूर्वक अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो इन सब की विवेचना, इस सब का समझाया है और विस्तार से समझाना, विवेचना करना, तो विस्तार से समझाया है श्रीमद् भागवत में और बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है इन सभी बातों को। और जो पाठक है वो भली भांति सम आलोचना पूर्वक, यानी बहुत ही इसके अलग अलग जो पहलू है वो सब को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से अध्ययन कर सकता है और उसका पर्याप्त अवसर मिलेगा। और विशेष रूप से प्रभुपाद जी के इस भागवत में बहुत ही सुंदर अवसर मिलेगा। अब बस इतना सा है, तो मैं आपसे अनुमति लेकर के इतना आगे बढ़ रहा हूँ आज। तो ये समाप्त भी हो जाएगा, कल से हम नया शुरू करेंगे, भूमिका का नया चरण। तो यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवत सीखा जाए, या फिर ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ से ही प्रभुपाद जी ने वास्तव में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहना प्रारंभ कर दिया और फिर यहाँ से श्रीमद् भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में विस्तार से बताना प्रारंभ किया, बिल्कुल उनके जन्म से, यानी प्रकट हुए तब से। तो ये यहाँ से हम कल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अब केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में समझाना प्रारंभ किया है। तो आज यहाँ तक का हम अध्ययन रखते हैं, यहाँ पर विराम लेते हैं और कल यहीं से, यह अनिवार्य है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस विषय में, इस चर्चा में यदि किसी का कोई प्रश्न हो, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं अच्छा, आप अपना हैंड रेज का सिंबल कर सकते हैं। कुमुद माता जी, कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भागवत में कई भक्तों का वर्णन किया गया हुआ है, उसमें से कुछ के बारे में सुनने को और जानने को मिला हुआ है। तो वो सब में भगवान उनको दर्शन चतुर्भुज रूप में ही दे रहे हैं। तो उसका क्या कोई खास रीजन है कि उनकी भक्ति उस तरह की थी इसीलिए चतुर्भुज में दिया, या क्या रीजन होगा उसका? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से आपके प्रश्नों को समझ पाया। क्या आप ये कहना चाहती है कि भागवत में जितने लोगों को दर्शन दिया भगवान ने, सबको केवल चतुर्भुज रूप में ही दिया? हाँ, क्योंकि ध्रुव महाराज को चतुर्भुज में दिया, फिर देवकी मैया को भी चतुर्भुज में दिया पहले, और फिर वो बालक के रूप में आए। फिर इवन महाप्रभु जब आए तभी उन्होंने भी सार्वभौम भट्टाचार्य को जो दर्शन दिए थे वो भी चतुर्भुज, षडभुज, हाँ, ओके। तो यहाँ पर द्विभुज में नहीं हुआ है, जब कृष्ण ओरिजिनल है वो रूप में नहीं हुआ है, तो क्या वो माधुर्य भाव या ऐसा कुछ नहीं होगा इसीलिए था, या क्या था? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा गंभीर प्रश्न है और मैं अपनी पात्रता को योग्य नहीं समझता इसका उत्तर देने के लिए। मैं बिल्कुल ही फिट नहीं हूँ इस उत्तर को देने के लिए, परंतु क्योंकि आपने शायद वो पात्रता किसी तरह से देखने का प्रयास किया होगा मुझ में, तो पूछा होगा, तो मैं मेरी अल्प बुद्धि से प्रयास करता हूँ उत्तर देने का। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चैतन्य महाप्रभु की बात यहाँ हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि षडभुज में एकदम क्लियरली कृष्ण, राम और श्री चैतन्य
ये तीनों अवतारों को मिक्स करके दिखाया था, इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि उनको द्विभुज में नहीं दिखाया, ऐसे नहीं कह सकते। तो दैट पार्ट वी एलिमिनेट। लेकिन जो जहाँ तक आप जो बात कर रही है वो केवल 9 स्कंदों की बात कर रही। अगर हम 10वें स्कंद की बात करें, भागवत की पूरी बात करनी हो, तो दर्शन ही दर्शन है पूरे द्विभुज में ही भगवान कृष्ण के। मैंने ये बोला कि भक्ति का प्रकार से कुछ ऐसा, क्योंकि गोपीज और राधा रानी और वो सब तो प्रेममयी भक्ति में थे, माधुर्य उस रस में थे, इसीलिए उनको इसका दर्शन हुआ, और बाकी सब लोग शायद उस भाव में नहीं थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम, भगवान कहते तो जिन्होंने जिस भाव में जिस रूप में उनको देखना चाहा, भगवान ने उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वे भक्त चाहते थे उनको देखना। तो भक्त को जितना ज्ञान था, यानी जिस रूप का जो ज्ञान था, उस रूप में भगवान ने उनको उस तरह से दर्शन दिए। मेरा मत केवल इतना ही रहेगा, क्योंकि यदि आप ध्रुव महाराज की या प्रहलाद महाराज की या जिनकी जिनकी भी बात करें, तो प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव के रूप में दर्शन दिए, लेकिन बाद में तो फिर उनको कहा प्रहलाद महाराज ने कि अब आप अपने वास्तविक रूप में आ जाइए, यानी कि अब आप अपने नारायण रूप में आइए। तो कहने का तात्पर्य है कि वो भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपने द्विभुज मुरलीधर रूप में आइए। अगर कहा होता तो अवश्य ही नरसिंह देव मुरलीधर रूप में आ गए होते। तो जहां जहां जैसे अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया था कि विश्व रूप नहीं देख सकता हूं, एग्जैक्टली रूप में दिखाई है, एग्जैक्टली वैसे ही कि जब वो विश्व रूप दिखाया, डर गए, बोले कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत व्याकुल हो गया आपके इस रूप को देखकर, आप कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। तो भी भगवान ने स्टेप वाइज आए, उन्होंने फिर पहले चतुर्भुज दिखाया, फिर वापस फिर द्विभुज में आए। तो और इसका एक और कारण ये मान सकते हैं शायद कि नारायण को मूल रूप से, सामान्य रूप से, ये तो केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमें ये ज्ञात हुआ कि मूल भगवान तो कृष्ण है, अन्यथा सामान्य रूप से वैष्णवों के लिए परम भगवान तो नारायण है, और इसीलिए वो चतुर्भुज रूप ही ज़्यादा ही प्रचलित है, और जितने वैष्णव हैं उनको वो चतुर्भुज रूप होगा लोगों को इजीली, क्योंकि वो उसी में मानते हैं, उसी में मानते हैं। एग्जैक्टली तो इसलिए वही ज़्यादा दिखाते होंगे। हाँ, डिमांड ऑन डिमांड कि नहीं आपका वो वाला रूप दिखाओ, तो वो वाला रूप दिखाएंगे भगवान, ये है जैसे जो डिमांड। तो प्रभु जी इस्कॉन में आके ही तो पता चला कि कृष्ण ही जी परम भगवान है, अदरवाइज हम लोग भी पहले बुक जो जानते थे कथाओं में और उसमें दशावतार के मुताबिक तो कृष्ण वन ऑफ द अवतार ही माने जाते थे। एग्जैक्टली तो यही रीजन हो, यही रीजन, बिल्कुल आपने उचित कहा, आपने ऑलमोस्ट आपका आंसर स्वयं ही दे दिया है। धन्यवाद माता जी, थैंक यू। आपसे कंफर्म होता है तो हरी पता जाता है ना प्रभु जी। द्वारकाधीश प्रभु कुछ कहना चाहेंगे, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रभु जी? नहीं प्रभु, इसमें मुझे बताने का जरूरत ही नहीं है, आप जो बता रहे हैं वही सही है प्रभु। जय हो धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी धन्यवाद। और किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, धन्यवाद।